दूसरा जो ड्रामा मैंने देखा वो ड्रामा था जिंदो। जिंदो बेसिकली एक कह लीजिए कि रेगिस्तान, थार उसके ऊपर था। जिंदो में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो थार के किसी गांव में रहती है और फिर वो बदला लेती है जो किसी अत्याचार की वजह से। तो जिंदो जो है वो बेसिकली एक फीमेल कैरेक्टर है, डकैत टाइप की कह लो या बगावती टाइप की कह लो, उस टाइप का कैरेक्टर होता है। उसके बाद आता है दीद। दीद जो है वो एक बहुत ही प्यारा पठानी बैकग्राउंड वाला वो एक ड्रामा था। दीद जो है बड़ा एक कह लीजिए सेंटिमेंटल टाइप का ड्रामा था। उसमें एक जो फीमेल होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस्लामिक एरिया जो है थोड़ा सा ऐसा करता है कि फीमेल को थोड़ा सा दबा के रखता है। फीमेल को जो है उनके जो, ठीक है, अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो जैसा होता है मैं वैसा बोल रहा हूँ कि उनके उसमें यह है कि फीमेल को थोड़ा सा एक ज़्यादा आगे, मतलब या ज़्यादा बोल्ड नहीं बना सकते आप, थोड़ा सा दबा के रखते हैं। मेल ओरिएंटेड जो है वो एक माशरा है उनका। तो उसके अंदर जो है वो जो फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि लगा लीजिए ससुर उससे शादी करता है, अपने बेटे की बहू से शादी, वाइफ के से शादी करता है, तो वहाँ से फिर बचती है, बच के फिर वो शहर चली जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, वो उससे बाहर चली जाती है। वहाँ वो मतलब किसी तरीके से प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो बच्चा पैदा करती टाइप से ऐसा कुछ होता है। मतलब काफ़ी अच्छा एक स्लो लेकिन बहुत बढ़िया सा एक ड्रामा है। जिंदो के बाद दीद, दीद के बाद एहराम जुनून। एहराम जुनून में थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। क्यों लगा? क्योंकि इसमें मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी ड्रामाज में ज़्यादातर क्या होता है, मेल ओरिएंटेड होता है और मेल को ज़्यादातर आप बड़ा कर देते हैं। इसमें फीमेल को बड़ा कर दिया, यानी कि अमीर कर दिया। इसमें फीमेल अमीर होती है और जो मेल होता है वो गरीब होता है। वो मेल जो है वो एक पिज्ज़ा का डिलीवरी बॉय होता है और लड़की जो होती है, फीमेल जो होती है वो नीलम मुनीर, वो जो है बहुत रिच गर्ल होती है। लेकिन इसमें मुझे सचमुच मतलब एक कह लीजिए ना तरस आता है कि मुझे इसमें इस ड्रामा में नीलम मुनीर के वाले जो कैरेक्टर पे वो बहुत तरस आया। उसने रुलाया मुझे, मतलब उस कैरेक्टर ने बहुत रुलाया मुझे। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत प्यार करने वाला, जो पैसे वाला है लेकिन वो मदद करता है, वो पैसे से प्यार को खरीदता नहीं है, वो हेल्प के तरीके से करता है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसको कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे उसको खुशी हो, फिर भी वो अपने प्यार को पाने के लिए वो कंटिन्यू लगी रहती है। उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है और बिल्कुल एंड के सीन पे जाके उसको एहसास होता है कि मतलब लड़के को एहसास होता है कि नहीं, यही मेरा प्यार था। यानी कि पूरे के पूरे उसमें ड्रामे में उसको प्यार नहीं मिलता। नीला मुनीर ने बहुत अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को निभाया। उसकी हस्की सी आवाज़, जो भारी सी आवाज़ है, उसमें जो डायलॉग उसने बोले हैं, बहुत एक ठहराव वाले डायलॉग बोले हैं, बहुत धीरे से बोले हैं, वो बहुत ज़्यादा टच करता है। मतलब उसका एक एक जो वर्ड है वो टच करता है आपके दिल को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वो हिस्सा। तो एहराम जुनून जो है वो एक लड़की के प्यार का जुनून जो है वो उसके ऊपर, लड़के के लिए जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके लिए वो ड्रामा था। उसके बाद आता है जी दीवानगी। दीवानगी एक ऐसा ड्रामा था जिससे मिलते जुलते और भी ड्रामे हुए हैं। मैंने कहा ना टिपिकल क्या होता है, एक अमीर लड़का होगा, एक गरीब लड़की होगी और अमीर लड़का उसको जो है वो पाने की कोशिश करेगा, छोड़ेगा नहीं, किसी भी हद तक जाएगा ना, मतलब पीछे पड़ेगा, पैसे से खरीदेगा और डराएगा, धमकाएगा, किडनैप करेगा, वो सब टाइप। तो ये इस टाइप का जो ड्रामा है, उसके और भी कई ड्रामे ऐसे हैं जिनकी स्टोरी लगभग 80% जो है लगभग मैच करती है, वो भी ड्रामे हैं। उनमें से एक है जानिसार, मन मस्त मलंग, कैसी तेरी खुदगर्जी, राहे जुनून, हारा दिल और शेर। अब मैंने यही ड्रामे देखे हैं अभी तक,
तो मैं इन्हीं के बारे में कह सकता हूँ। हो सकता है इससे मैच करते हुए और भी ड्रामे हों जो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हों। और ज़्यादातर क्या हुआ है कि दानिश तैमूर को मेन कैरेक्टर दिया गया है, और इन सब ड्रामों में भी वही है, एक अमीर लड़का, बिगड़ा हुआ लड़का, ये सेम है। उसके बाद है जी तुम मेरे साथ हो। बहुत डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक जो मेन लीड है, वो कैरेक्टर है, वो एक हस्बैंड जो है वो एक सरकारी दफ्तर में है, नॉर्मल सी अपनी लाइफ जीता है, लेकिन जो उसकी बीवी है वो बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए पैसा चाहती है, ताकि वो अच्छे से अच्छा पहन सके, अच्छे अच्छे ज्वेलरी चाहे, अच्छा अच्छा घूम सके, वो जो सब कुछ जो एक ड्रीम होता है बीवी में या लड़की में, वो उसमें होता है। तो उसकी ज़िंदगी में, यानी कि लड़की की ज़िंदगी में एक अमीर आदमी आ जाता है, वो उसकी तरफ जाती है, और सबसे बेस्ट पॉइंट इज़ कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बाकायदा उस अमीर इंसान के साथ अपनी बीवी को विदा करता है, दे देता है, हैंड ओवर कर देता है। बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है। वो टिपिकल उस टाइप की लव स्टोरी नहीं है ये, या टिपिकल पाकिस्तानी टाइप का ड्रामा नहीं है जो इस टाइप का, लेकिन इसमें बहुत गहराई है इस उसमें। उसके बाद जी मैंने देखा दुनियापुर। दुनियापुर अगेन दो बड़ी फैमिली का आपस में रंजिश वाला वो है। दुनियापुर मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है इसकी, डायरेक्शन अच्छी है इसकी, और स्क्रिप्ट भी अच्छी है। मतलब नॉट दैट टाइप ऑफ, सिटी से बाहर का एक एरिया है, वहाँ का एक पूरा ड्रामा जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो टिपिकल दो फैमिली का रंजिश वाला जो पार्ट है वो है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई मेरे को इसकी। दुनियापुर के बाद जो है मुझे पसंद आया एहसास, जो मैंने देखा। एहसास जो है वो अगेन वही चीज़ है, मेल बंदा, फीमेल, और ये सब जो चीज़ है कि मेल जो है वो अमीर है, फीमेल गरीब है। लेकिन इसमें जो अमीर है वो बंदा जो है दो बड़े बच्चों का बाप है, बड़े बड़े बच्चे हैं, शादीशुदा है। उसको उस लड़की के ऊपर जो है तरस आता है, फिर वो शादी कर लेते हैं, सिचुएशन हो जाती है ऐसी, शादी कर लेते हैं। तो मतलब वो काफ़ी डिफरेंट सा थोड़ा सा इस हिस्से पे है, लेकिन बाकी वही सेम चीज़ है, अमीर बंदा, गरीब लड़की, प्यार, शादी और ये सब चीज़, और बाकी फिर वो फैमिली प्रॉब्लम्स और ये सब जो चीज़ें, प्रॉपर्टी, हक मांगना और ये सब चीज़ें वो है। तो ये टिपिकल है। उसके बाद मैंने देखा खई। खई बहुत डिफरेंट सा है। उसमें खई बोलते हैं दो फैमिली के अंदर एक जो दुश्मनी होती है, तो एक फैमिली जो है दूसरी फैमिली को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, यानी कि खई उसको बोलते हैं कि मैंने इस फैमिली को बिल्कुल जड़ से मिटा दिया, यानी खई कर दी। इस एक्टिविटी को खई बोलते हैं, बदला लेना, कि पूरी फैमिली को जब हम ख़त्म करने के ऊपर तुल जाते हैं तो वो खई करना बोलते हैं। तो इसमें जो मेन लीड फीमेल कैरेक्टर है, इसकी फैमिली को खई कर दिया गया था, और इस लड़की को वहाँ से उठा लिया गया। वहाँ पे जो बंदा है वो उससे शादी कर लेता है, लेकिन वो लड़की अंदर ही अंदर बड़ी बोल्ड हो जाती है, और वो अकेली खई करने की सोचती है, और वो धीरे धीरे करके राजनीतियाँ खेल के, चालाकी चल के पूरी फैमिली को धीरे धीरे मरवाना शुरू करती है, और लास्ट में जो मेन दुश्मन होता है उसको उसी जगह पे मारती है, खई करती है जहाँ पे उसकी फैमिली को दफनाया गया था। तो ये उस टाइप का एक वो था, डिफरेंट सा था, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, एक्टर बहुत अच्छे थे, और जो फीमेल एक्ट्रेस थी वो पाकिस्तान की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, दुर्फिशा करके नाम है उसका, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैं कहूँगा उसको बेस्ट एक्ट्रेस बोलूँगा मैं पाकिस्तान इंडस्ट्री की, जो ड्रामाज में है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है जी पारिजात। पारिजात जो है वो मुझे पूरे उसमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया ड्रामा में, लेकिन लास्ट एपिसोड होता है इसका 30वें नंबर का, तो 30 नंबर एपिसोड, और 30 नंबर एपिसोड में 15 यानी कि लगा लीजिए 50% एपिसोड के बाद एंड तक एक सीन, और उस एक सीन में जो मज़ा आ गया मेरे को, एक्टिंग और फोटोग्राफी, यानी कैमरामैन का जो काम है, डीओपी का काम है, डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, इवन जो लैंडस्केपिंग है वो बहुत प्यारी है, यानी कह लीजिए कि ब्यूटीफुल जिसे बोलते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस
सीन को पिक्चराइज किया गया है। और लास्ट में तो मज़ा ही आ गया जब ड्रोन जो है उन दोनों के वहाँ से हटके और वो जब वाइड एंगल से जो पीछे हटता चला जाता है, वो तो एक बहुत ही बढ़िया शॉट था, यानी सिंगल शॉट था एक तरह से कह लीजिए। मज़ा आ गया उस पूरे सीन को देखते हुए। तो वो सीन बहुत ही प्यारा था मेरे हिसाब से। ये सब चीज़ें उसके बाद में आ जाता हूँ कि जो एक्टर हैं, पाकिस्तान के जो एक्टर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताने का मेरा मन है, तो मैं वो बता देता हूँ। जो मैंने देखे हैं, इन सारे ड्रामास में वो देखे हैं, उसमें है नोमान एजाज, मैच्योर आर्टिस्ट है, पुराना आर्टिस्ट है। उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है उसकी बड़ी धीमी होती है, एक तरह से कह लीजिए जैसे हमारे दिलीप कुमार साहब करते थे, बड़ी धीमी डिलीवरी करते थे, बड़े प्यार से बोलना, बहुत धीरे बोलना, है ना, बॉडी का भी यूज़ करना, काफ़ी मैच्योर है, ठहराव है काफ़ी। दुनियापुर और एहसास, इन दो ड्रामाज में मैंने उसको देखा। दूसरा एक्टर है हुमायूं सईद। हुमायूं सईद भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल एक मैच्योर एक्टर है, जैसे नोमान एजाज है वैसे ये भी है। और एक अलग स्टाइल है इसका, बड़ा मैच्योर आर्टिस्ट है, बड़ा एक अलग सा एक उसका स्टाइल है। वो मैंने तुम मेरे पास हो में मैंने उसको देखा, उसमें मतलब सराहा है कि बहुत अच्छा उसने काम किया है। दानिश तैमूर है, स्मार्ट लुक है उसकी, मतलब एक होता है चॉकलेटी हीरो जिसे बोलते हैं, वो स्टाइल है उसका। और काफ़ी उसने मतलब जो आजकल फेमस है वो इंडिया में भी काफ़ी फेमस है और पाकिस्तान में भी नंबर 1 उसके ड्रामा चलते हैं, नंबर 1 पे है वो। दीवानगी, शेर और ये इस टाइप के जो भी लव रिलेटेड जो होते हैं, अमीर बंदा और लव स्टोरी और इस तरीके से, उसका वो मेन हीरो रहता है और लगभग हर एक में रहता है, हर एक में वही दिखाई देता है। इससे आगे है जी बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को मैंने सिर्फ एक ही उसमें देखा है, एक ही एपिसोड, एक ही ड्रामा था उसका, इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद में उसका, तो वो कह लीजिए कि हिंदी फिल्मों में या उसमें कह लीजिए वो गोविंदा है। तो गोविंदा जैसा एक बंदा है, वो मिलता जुलता सा है, एक्ट करता है, गोविंदा की तरह काम करता है। तो वो उस तरीके का, मैं उसको गोविंदा बोलूँगा पाकिस्तान का। इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी और ये सब चीज़ बहुत एक्टिव है वो काफ़ी इस चीज़ में। इससे आगे है जी अहमद अली अकबर। बहुत एक स्लो टाइप का एक्टर है, धीमा टाइप का एक्टर है। और उसको मैंने अभी हाल ही में देखा पारिजात में। पारिजात में जो लीड करता है वो एक्टर है। और तो मैं यानी कि फीमेल एक्ट्रेस में सबसे पहला नाम है हिबा बुखारी का। हिबा बुखारी जो है बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, आंखें तो बहुत ही खूबसूरत। मुझे उसकी एक अदा बहुत पसंद है, जब वो आंखों को झपकाती है और खासकर दाईं आंख झपका, तो उसका एक खास तरीका है, खास एक अदा है उसकी। जब वो बात करती है तो जो पल के झपकाती है उसमें खास बात, और राइट वाली जो झपकाती है वो तो खास ही बात है। बेस्ट स्माइल बोलूँगा मैं पाकिस्तान क्या इंडिया की किसी भी एक्ट्रेस में भी वो खूबसूरती, वो खूबसूरत स्माइल नहीं है जो हिबा बुखारी में है। मतलब दांत दिखने चाहिए, वो वाली स्माइल की बात कर रहा हूँ मैं। हिबा बुखारी की जो स्माइल है वो बेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत। उसके मतलब जो स्माइल का एरिया है, वो जो लिप्स वाला एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो फिल्म का जो बेस्ट जो मैंने सीन देखा है, ड्रामे का नाम है वो है हारा दिल। हारा दिल में उसकी माँ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बड़ी उम्र की होती है दोनों बहनें, तो ये पसंद नहीं करती अपने आने वाले भाई को, या भाई जब पैदा हो जाता है तो एक जगह पे एक ऐसा सीन होता है, माँ तो मर चुकी होती है बच्चा पैदा करके, एक ऐसा सीन होता है जब उसका कॉलेज का प्रेशर उसके पास, छोटी बहन का प्रेशर उसके पास, बाप का प्रेशर उसके पास, छोटे बच्चे का प्रेशर उसके पास, और इधर दानिश तैमूर का प्रेशर उसके पास। मेरी ये वो चारों तरफ से घिर चुकी होती है और एक जगह पे वो इतनी जोर से चिल्लाती है, इतनी ज़्यादा रोती है कि उस सीन में तो मैं भी रो पड़ा था देखते हुए। बहुत अच्छे तरीके से उसने एक्ट किया उसमें, बहुत अच्छे तरीके से वो बेबसी जो एक उस सिचुएशन में उसको होना चाहिए, वो बेबसी उसने दिखाई। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। उसके बाद आता है जी सारा खान। सारा खान जो है वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है। सारा खान के मैंने एक तो देखे हैं, शेर जो है एक उसका मैंने देखा था ड्रामा में। सारा खान जो है वो एक पागल खाने की डॉक्टर होती है और दानिश तैमूर जो है वो पागल होके हॉस्पिटल में एडमिट होता है।
तो ये उसकी डॉक्टर होती है। तो एक सीन होता है जब वो उससे बातचीत कर रही होती है, पहली या दूसरी मुलाकात होती है उसकी दानिश तैमूर के साथ। तो जिस तरीके से जो नेचुरल एक एक्टिंग वो कर रही होती है, यानी कि बातचीत करते करते फिर 2 कदम पीछे भी हटती है, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल था। मुझे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। बहुत ज़्यादा मैच्योर एक एक्ट्रेस ने किस तरीके से उस सिचुएशन को फ़ील किया, वो वाला जो पार्ट है वो बेस्ट लगता है मेरे को उसमें। तो शेर जो है वो मैंने इसमें देखा। एक तो और मैंने उसके देखे हैं, लेकिन मुझे शेर का वो सीन याद है, इसलिए मैंने कहा बता दूं कि शेर में मैंने उसको देखा है। नेक्स्ट एक्ट्रेस है दुरे फिशा। दुरे फिशान इज लाइक आई विल से बेस्ट एक्ट्रेस। पाकिस्तान की जो आजकल की जो एक्ट्रेस हैं उनमें सबसे बढ़िया। मैं एक्ट्रेस बोल रहा हूँ, हीरोइन नहीं बोल रहा हूँ या स्टार नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्ट्रेस बोल रहा हूँ, यानी कि एक्टिंग वाइज मैं बेस्ट बोल रहा हूँ। दुरे फिशान बहुत मैच्योर एक एक्ट्रेस है। छोटी एज है अभी, तो मतलब बहुत कुछ उसको करना है। बहुत ही बढ़िया एक्टर, मतलब इतना खूबसूरत पार्ट है उसका एक्टिंग का। दुरे फिशा जो है वो बहुत ही मैच्योर एक्ट्रेस है। उसके 2-3 मैंने जो है ड्रामे देखे हैं। इश्क मुर्शिद उसका मैं बेस्ट बोलूँगा, जिसमें उसने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है, बहुत नेचुरल एक्टिंग की है। खासकर एक सीन मैंने देखा उसमें, जहाँ पे जो लड़का होता है वो अपनी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड से मिलने की बात करता है, मीटिंग की बात करता है, और वो टाई शाई पहन लेता है, कोट पहन लेता है, और लड़की जो है वो उससे पूछती है कुछ। मतलब उस समय वो जो दुरे फिशा होती है, वो जो एक्ट करती है, नेचुरल एक्ट करती है, वो बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे उसमें। तो दुरे फिशा को मैं बोलूँगा कि जो आजकल की जो लेटेस्ट जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनमें बेस्ट एक्ट्रेस मैं दुरे फिशा को मानता हूँ। उसके बाद आता है जी सबा कमर। सबा कमर जो है वो काफ़ी पुरानी जो है एक्ट्रेस है, मैच्योर एक्ट्रेस है, काफ़ी एक डिटेल्ड आर्टिस्ट है आबिद से। उसको मैंने देखा है ड्रामा पागल खाना में। पागल खाना में वो पागल बनी है, और जिस तरीके से उसने एक्ट किया है, शी इज़ सो नेचुरल, सो नेचुरल। उसके शेर बोलना, उसका पागलपन में उसकी एक्टिंग का पूरी बॉडी, पूरा फेस और सब कुछ वो एक्सप्रेस करती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस है पाकिस्तान के ड्रामों की। उसके बाद आता है सनम सईद। सनम सईद भी जो है काफ़ी, वो सबा कमर और सनम सईद लगभग एक सी ही एक्ट्रेस हैं, मैच्योर हैं काफ़ी और पुरानी एक्ट्रेस हैं। सनम सईद को मैंने देखा है मैं मंटो नहीं हूँ में मिस मारिया जो टीचर होती है, और दीद दीद में जो है वो लीड में होती है। तो ये जो है ये मेन जो एक्टर एक्ट्रेस हैं जो मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज में जो फेस किए या देखे या महसूस किए, उनके बारे में एक एक दो दो जो लाइन है मैंने उनके बारे में बोली है। मुझे जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, वो मैंने इनके बारे में बोला। अब बारी आती है पाकिस्तान के जो कुछ फेमस डायरेक्टर्स हैं जो मेरे सामने से गुजरे हैं, मैं उनका जो है उनके बारे में थोड़ा उनके नाम ले लेता हूँ। उनमें काशिफ निसार साहब हैं, महरीन जब्बार, सरमद खुसट, हैसाम हुसैन, फारूक रिंद, मोमिना दुरैड एंड मरीना खान। और सबसे लास्ट में मैं नाम लेना चाहूँगा नदीम बेग साहब का। नदीम बेग को मैसेज लिखा था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जब मैं ड्रामा देख रहा था तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं पाकिस्तानी ड्रामाज में भी थोड़ा अपना काम करूं। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की मैंने। तो नदीम बेग साहब जो हैं वो मैं मंटो नहीं हूँ के डायरेक्टर हैं, और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज लिखा, मैंने फ़ोन नंबर भी उसमें दिया था, तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो लिखा। फिर मैंने अपनी बात कही, लेकिन उनकी तरफ से मुझे जवाब ज़्यादा मिला नहीं, और उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने फिर दोबारा से एक मैसेज लिखा है इंस्टाग्राम पे कि देखिए, मुझे मोस्टली जो लगता है, मैक्सिमम जो लगता है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान 2 कंट्रीज़, दुश्मन कंट्रीज़, और ये सोच के शायद मेरे को शायद ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन नदीम साहब, मैं क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा दूर ही रखता हूँ। बॉर्डर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे पास कुछ
एक्सपीरियंस कह लीजिए या कुछ अनुभव कह लीजिए वो इकट्ठा हो गया है। मैं बॉर्डर पार करके भी या कहीं पे भी, ऐसा कुछ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं कहीं पे भी जाके अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सोचा था कि आपको असिस्ट करूँ, आपसे कुछ सीखूं, आपके वहाँ पे कुछ काम करूं। चलिए काम ना सही कोई बात नहीं, काम करने से पहले कुछ चीज़ें जो है हमारी आपस में शेयर हो जाती, कुछ हम अपने सवाल जवाब कर लेते हैं, कुछ अपने कह लीजिए डर हो, खौफ हो कोई, या कोई अपने कोई सवाल हो उनके जवाब ले लेते हैं। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें। मैं मैच्योर आदमी हूँ, एक तरह से क्रिएटिव माइंडेड हूँ और सब चीज़ों से ऊपर हूँ। मुझे ये बॉर्डर, मुझे इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें मेरे को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। मैं आर्ट का एक तरह से कह लीजिए पुजारी हूँ। पुजारी क्या लगे भाई आप, मैं सिर्फ अपनी आर्ट को मानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे किसी तरीके से राब्ते में आऊँ, आपसे बात करूँ, कुछ अपनी कहूँ, कुछ आपकी सुनूँ। बात हो गई तो ठीक है, कुछ बन सका तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। लेकिन एक बार मैं आपसे बात जरूर करना चाहूँगा, आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों ने मुझसे कुछ जो भी अपनी बात कही थी कि हमें पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने सिर्फ अपने विचार जो है, अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर किए हैं कुछ ड्रामाज देख के। तो उनके बेस पे मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स जरूर चाहूँगा, ताकि मुझे पता चले कि जो आप महसूस करते हैं कि ड्रामाज कैसे हैं, मैंने सही देखा नहीं देखा है, जो भी है, मुझे वो आपके कमेंट्स की जो है प्रतीक्षा रहेगी, इंतज़ार रहेगा। आप अपना कमेंट जरूर लिखें। तो अगले किसी भी प्रोग्राम के लिए हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।